गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में, नई सुबह के साथ। 2 दिन के बाद स्कूल खुल रहा है। ये 27 तारीख का ब्लॉग है। तो आज बच्चों को स्कूल जाना है। मेरी शुरुआत एक गिलास गर्म पानी से हो रही है। एक गिलास क्या, मैं 2-3 गिलास पी लेती हूँ रुक रुक कर। यहाँ पर मैंने सूजी निकाला था, इसको फुला के थोड़ी देर छोड़ूंगी क्योंकि ये नमक डाल के, ताकि थोड़ी देर में ये फूल जाए। ये श्री का ब्रेकफास्ट बनने वाला है जो लंच में लेके जाएगी और खा के भी जाएगी। तो यहाँ पर उसको फुला के रख दिया। और यहाँ पर सत्तू, मैंने चने का सत्तू में प्याज लहसुन सब मैश बनाते हैं ना, लिट्टी, तो उसकी प्रिपरेशन मैंने रात को ही करके रखा था कि सुबह इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना हो। सुबह हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए बहुत चीज़ें हम रात को ही तैयारी करके सोते हैं, पूछ के सोते हैं बच्चों के साथ कि आपको क्या लेके जाना है। तो बस यहाँ पर मैं सत्तू भर के बना रही थी लिट्टी, तो सेक के बना रही थी, तल कर नहीं बना रही थी। और इसके साथ हरी चटनी रहेगा क्योंकि ये कचौड़ी भरी हुई है, तो इसके साथ सब्जी की ज़रूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग। ब्रश कर नहा लो। और यहाँ रोटी बनकर रेडी था। छोटी छोटी रोटी बनी हुई थी, ऊपर से बस तेल लगा के अच्छे से बना दिया था, रिफाइनिंग यूज किया था। और ये देखो अंदर भरा हुआ, ये ऐसे भी टेस्टी लगेगा। इसके साथ और चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ रख दिया, आज आपको भी रेडी कर दोगे। चलो चलो आ जाओ, फोल्ड हो गया, चलो चलो फोल्ड हो गया, आ जाओ, इतना बहुत है। कंबल को फैला रही थी, समय मतलब फोल्ड कंबल को ना खोलने में लगी हुई थी, उसको रेडी करना था। और यहाँ पर लंच पैक हो गया था सेला का। तो यहाँ पर हरी चटनी और पराठे, इसको कट कर रही थी कि इजी रहे बच्चों को खाने में। जितने प्यार से हम खाना देते हैं ना, उतने प्यार से वो खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कट कर दिया था कि इजी लगे उसे उठा के खाने के लिए। अगर वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेगी तो उसको देने में ईजी रहे, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए ना, तो शेयरिंग करते हैं और खाते हैं, तो हाथ से तोड़ने में बनता नहीं है, इसलिए मैंने 4 पीसेज में कट कर दिया था। और यहाँ पर हो रहा था श्री का लंच रेडी। तो इसे सिंपल तवे पे बनाऊंगी तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसमें बना रही थी कि इसमें शेप आएगा। आज दिखा दो क्या लंच में बना रही हो। आप रेडी हो जाना, लंच में बना रही हो, आज दिखा दो क्या बना रही हो, आज। तो उसको अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। अगर इसे हम सिंपल तवे पे बनाएंगे तो शायद वो खाने में उतना मज़ा नहीं आए। लेकिन जाइए हैंगे। नमस्ते जी। और श्री यहाँ पर देख रही थी खड़े होके कि ये मेरा लंच है, उसे देख के ही अच्छा लग रहा था। और वो इसे छोटे छोटे पीसेज होते हैं तो उठा के अच्छे से खा भी लेगी। बाहर का मौसम बहुत बदल रहा था आज, तो शुरू में तो बादल था और बारिश दिखा भी रहा था। और यहाँ श्री रेडी हो चुकी थी, ब्रेकफास्ट भी कर चुकी थी, लंच उसका सारा चीज़ें तैयार थी। समय से आज पहले सारा काम हो गया था। हमें सुबह एनर्जी के साथ ही उठना पड़ता है, रात को ही जो काम मैं करके सोई थी ना, इसलिए शायद जल्दी हो गया था और समय मिल गया था। तो यहाँ श्री के जाने के पहले ही मेरे पास टाइम था, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना तो बनता था। तो मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही थी वहीं पर खड़े होके कि बस आएगी तो बस उसे जाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही थी खड़े होके, थोड़ी देर बैठ के, और थोड़ा लास्ट में योगा तो ज़रूर करना चाहिए। ठंड के दिन में तो बेड पे ही आधा एक्सरसाइज वहीं हो जाता है, क्योंकि उठने का कंबल से मन नहीं करता। इसलिए यहाँ पर हस्बैंड नहाकर पूजा कर चुके थे। और फिर मैं यहाँ पर अपने रूटीन जो क्लीनिंग था वो स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ना, जहाँ काम होता है वो स्टार्ट करती रहती हूँ। तो श्री यहाँ जा चुकी थी और उसके जो भी कपड़े थे, सेला के कपड़े थे, वो सारी चीज़ों को हटा के बेड को थोड़ा सा ठीक करके अब यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा कपड़े को पहले लगा दिया है कि आज बारिश दिखा रहा है, ट्यूसडे को आज बारिश दिखा रहा है, इसलिए पहले कपड़े को लगा दिया। ऐसे भी बस मेरे कपड़े बचते हैं, बाकी सब लोग नहा के जा चुके हैं, तो कपड़े को लगा दिया मैंने। अब करते हैं काम। और यहाँ पर सारी चीज़ें ना फैल जाती हैं टेबल पे, तो इसको क्लीन कर दिया, सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रख दिया। ऑयल वगैरह होती है ना, रात को लगाते हैं वहीं पे रख देते हैं, तो सुबह उसको हटाना होता है, क्योंकि यहाँ पानी रखते हैं या मोबाइल रखते हैं, तो इसलिए वहाँ पर क्लीन कर दिया। फिर मिरर को भी क्लीन कर दिया। और यहाँ पर हो रही थी चाय,
तो वो भी हस्बैंड के साथ थोड़ी सी चाय पी रहे थे कि वो भी निकल जाएंगे, चाय पीकर फिर काम को स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी देर ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा काम कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो यहाँ पर बैठ के चाय पीऊँगी। उनके जाने के बाद थोड़ी देर के लिए मोबाइल पे बात भी की थी। उसके बाद फिर काम को स्टार्ट करना शुरू किया। और ये जो कबर्ड था ना, इसको थोड़ा सा वाइट होता है तो इसको क्लीन करना पड़ता है। इसमें जाले आ जाते हैं तो ऊपर में यहाँ पर ना थोड़ा डस्ट हो गया था तो इसको क्लीन कर दिया। ये बस सूखा सूखा ही, मैंने गीला नहीं किया था, बस हल्का सा जैसे कि डस्ट होता है तो इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसलिए इसमें ना बीच बीच में धारियाँ हैं, उसको थोड़ा सा हाथों से दबा दबा के रगड़ के साफ़ कर रही थी तो उसमें जो भी गंदा डस्ट था ना वो निकल जा रहा था इससे। मतलब अब यहाँ पर अलमारी को भी साफ़ करने की बारी आ जाती है। तो यहाँ पर स्टूल लगाकर मैंने ऊपर से साफ़ करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ऊपर तक तो हाथ जाता नहीं, इसलिए स्टूल लगा लिया था और अच्छे से क्लीनिंग करने लगी थी ऊपर से। यहाँ पर जो मिरर था जब मैंने हटाया था ना तो इसमें जो भी होल था वो आर पार था। तो इसको ढकने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्टिकर लगाया है और कुछ चुंबक लगा दिया था। ये चुंबक ना, इससे वो जैसे धूल डस्ट होते हैं तो वो अंदर नहीं जाएंगे। बाकी अभी मुझे कुछ इस यहाँ पर ढकने के लिए कुछ मिला नहीं है तो काम चलता है तो फिर उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हम काम चला लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें क्लीन हो गई थी। बाहर बारिश का मौसम बन रहा था तो बस यहाँ पर कपड़े भी सूख गए थे, तो मतलब मशीन में सूख गए थे तो इसको मैं बाहर फैला दूँगी कि जहाँ बाहर पूरा नहीं फैलाऊँगी, अपनी जो रेलिंग कहते हैं ना उस पर फैला दूँगी अंदर की तरफ, ताकि बारिश हो ना तो वो कपड़े मुझे हटाने नहीं पड़े। अब बाहर रहेंगे, हवा चलेगी तो उससे वो सूखते भी रहेंगे। यहाँ जैकेट्स धीरे धीरे अब धुल रहे थे, जो 1-2 जैकेट हम बाहर रखेंगे, बाकी जैकेट्स हम धुल धुल कर अंदर अब रखते जा रहे हैं कि बच्चों का भी धुल चुका था जैकेट। यहाँ पर दोबारा आ गई थी मैं क्लीनिंग के लिए। और यहाँ पर जब मैंने हटाया कबर्ड को तो इतने सारे जाले यहाँ लगे हुए थे ना, तो मैंने सोचा कि बस हटा के थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ जब इसको साफ़ किया है। तो कहते हैं ना काम जैसे अब अचानक बढ़ जाता है, तो यही चीज़ें होती है जब हम क्लीनिंग करने लगते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कौन सा काम अचानक सामने आ जाए और उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ जाए। तो ये काम मेरा ना जैसे कि मैंने बस ऊपर से साफ़ किया था, आगे से मैंने सोचा नहीं था कि इसको हटाऊंगी ना इतने सारे जाले होंगे, और इसमें ना जाले थे वाइट जो थे तो और ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो फिर उनको पहले तो सूखे कपड़े से झाड़ दिया, उसके बाद ना ये जो ज़्यादा काला काला दाग था उसको फिर थोड़ा सा स्कॉच वाइट से थोड़ा सा रगड़ दिया साबुन लगा के। उसके बाद गीले कपड़े से फिर साफ़ करने से तब देखो ये ऊपर का जो साफ़ हो रहा है, नीचे का गंदा बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है कि ऊपर साफ़ होता जा रहा है, नीचे कितना गंदा है जो मतलब पता ही नहीं चल रहा था। तो ये मेरा काम एक बढ़ गया था। मैंने सोचा बस हटा के झाड़ देंगे साफ़ होगा ये, लेकिन साफ़ नहीं था। तो फिर मुझे पूरा क्लीन करना पड़ा क्योंकि ये वाइट था, इस वजह से इस पर थोड़ा सा ध्यान मुझे ज़्यादा देना पड़ा। और आगे आगे तो साफ़ हो जाता है, पर ये जैसे अंदर होते हैं ना तो वो साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो बस आज मुझे इसको साफ़, चलो इसको भी साफ़ मैंने कर दिया, इसी वजह से मेरा ये कबर्ड भी साफ़ हो गया था। इसको साफ़ करने के लिए मैंने एक पुराना कपड़ा लिया था क्योंकि इसके बिना ये नहीं हो पाता। इसको गीला और सूखा थोड़ा सा जो भी आप अगर ज़्यादा डीप क्लीनिंग करते हो ना उसमें आपके पुराने कपड़े ही यूज होते हैं, तो इसलिए। और उसको तो बस जैसे कि थोड़ा सा डस्टिंग करना होता है ना तो यूज होता है। फिर यहाँ पर मैंने पोछा लगा के तब इसको अंदर फिर कर दिया। अब ये अपनी जगह पे चला गया। यहाँ पे झाड़ू पोछा क्लीनिंग मैंने इस रूम की प्रॉपर अच्छे से कर दी। अब यहाँ पे फ़ैन चला देंगे। तो इस रूम में ज़्यादा टाइम मेरा चला गया था और सुबह से जैसे खाना अभी मुझे बनाना भी था, इसलिए इस रूम में बस सिंपल झाड़ू पोछा कर दिया था, ऊपर से डस्टिंग कर दी थी। ज़्यादा मैंने इसमें फैलाया नहीं। जब हम एक जगह ज़्यादा ध्यान दे देते हैं ना तो हमें ये करना पड़ता है कि हमें दूसरी जगह
थोड़ा कम टाइम स्पेंड करना होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी देखना होता है हमारी बॉडी में कितनी मतलब अब उतनी शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें फुल डे अभी वर्क करना ही है। बच्चे आएंगे, खाना है, पीना, सब चीज़ें मैनेज करनी होती है, इस वजह से। तो यहाँ पर काम ख़त्म होता है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग बर्तन वगैरह कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर ये श्री का चप्पल, जिसको मुझे वॉश करना था, बहुत गंदा था, तो इसको नहाते वक्त मैं वॉश कर दूँगी। और डस्टर जो भी था इसको मैं वॉश कर दूँगी। यहाँ पर मैंने अपने फेस केयर के लिए, इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ, यहाँ पर मैं फुला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी। मसूर की दाल था और ऑरेंज पील पाउडर, तो इनको मिक्स करके रखा था, नहाने समय यूज कर लिया था। नहा के आ गई थी, क्योंकि मैं अभी तक कुछ खाई नहीं थी, इसलिए पूजा पाठ कर लेती हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, आज दिन था मंगलवार, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर मेरी हो गई थी पूजा पाठ। उसके बाद फिर मेरा होगा ब्रेकफास्ट। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करूँगी। फिर से मिलेंगे आपसे दूसरे ब्लॉग में। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। और बारिश देखो स्टार्ट भी हो गई।